दोस्तों कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होगे, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो दोस्तों, और आप बताया करो यार कैसे हो आप। कितने टाइम मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप कैसे हो? आप बताते नहीं हो मुझे यार। क्या दिक्कत क्या है, बताया करो यार। आप ऐसी पर्सनल बातें मुझसे शेयर नहीं करोगे। आप ऐसी बातें करने की बजाय सामाजिक मुद्दों की बातें करने लगते हो। मैं आपको जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो योर कोर। दैट्स वॉट शी सेड। और मैंने फिर कुछ बताया नहीं उसको। देख लो, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं बस, सिंगल बैठ के। इसलिए बता दिया करो। मैं पूछ रहा हूँ, बता दिया करो। दोस्त, हम रिलेशनशिप पे तो नहीं जा सकते, लेकिन एक एक सूडो रिलेशनशिप में तो जा ही सकते हैं दोस्त। दोस्त, बात करते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। किसी ने कुछ बोल दिया आपको, किसी ने आपके ऊपर कुछ टोंट मार दिया। आते जाते हुए पड़ोसी ने कुछ छेड़ दिया कार के बारे में, कुछ आपके लाइफ के बारे में कुछ बोल दिया, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, और आप महीनों तक सोच रहे हो, साल गुजर गए लेकिन आपकी वो टीस नहीं मिट रही। आप सोच रहे हो कि यार कैसे इस आदमी की गर्दन पकड़ूं, कैसे तलवार मिल जाए एक हाथ में और उसको डंडा मिल जाए और उसका सर फोड़ दूं मैं। ये होता है कि नहीं होता? तो इसमें बहुत हद तक रोल अब है तो है, वो है तुम्हारे चाइल्डहुड का। वो रहेगा। वो इसलिए है दोस्त, क्योंकि एक ओवर ड्रिवन, एक ओवर ड्राइव हो चुकी है। आपकी जो ड्राइव थी ना, वो फिल्ड हो चुकी है उससे। इसको हाइपर विजिलेंटिज्म बोलते हैं। आप हाइपर विजिलेंट हैं। आप सर्वाइवल मैकेनिज्म ढूंढ रहे हैं आप हाइपर विजिलेंटिज्म से। कारण कारण आप जब घर में आते थे दोस्त स्कूल से, आपको पता नहीं चलता था आपके पिताजी कैसे रिएक्ट करेंगे। आपके पिताजी आपको प्यार करेंगे या आप पे गुस्सा होंगे, आपको डफर डफर बोलेंगे या इंटेलिजेंट बोलेंगे, आपकी माताजी पे हाथ उठा रहे होंगे या आपकी माताजी से प्यार से बात कर रहे होंगे, आपस में उनके झगड़े सुलझ रहे होंगे। तुम जब सोने जाते थे तब तुम्हें पता नहीं होता था कि बगल वाले कमरे में ये जो आवाजें आ रही हैं किस प्रकार की हैं। आपको पता होता था उसकी टोन से कि लड़ाई हो रही है। ये हाइपर विजिलेंट वहीं से बनने शुरू हो गए दोस्त। तुम्हारा ये जो स्ट्रेस है ना ओवर थिंकिंग का, ये वहां से आ रहा है। ये जो बेवकूफ लोग जो बच्चे पैदा करते हैं ना, तब वो बच्चों को इतना स्ट्रेस दे देते हैं, उनका कोर्टिसोल इतना भारी हो जाता है ये अपर पार्ट ऑफ ब्रेन में, कि वो अपने आप का ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। तुम ओवर ड्राइव हो नहीं रहे हो, तुम्हें किया गया है, बचपन में कर दिया, वो स्ट्रक्चर ही खराब कर दिया तुम्हारे दिमाग का उन मूर्ख माता पिता ने। अब तुम सर्वाइवल मैकेनिज्म ढूंढते हो, इसलिए तुम विजिलेंट हो, इसलिए तुम बहुत ज्यादा सोचते हो अरे इससे मुझे थ्रेट तो नहीं है। क्योंकि एक टाइम पे दोस्त हम सब जंगल के वासी थे, हम सब जंगलों में रहा करते थे, ठीक है। और अगर तुम्हें वहां पर बॉयकॉट कर दिया ना, सोशली अगर तुम्हें निकाल दिया गया, तो तुम्हारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। तुम अकेले हंट नहीं कर सकते, तुम्हें 4 लोगों की जरूरत है एक भेड़िया मारने या किसी को मारने के लिए। और हो सकता है वो शिकार भी तुमसे छीन कर ले जाएं, तुम्हें शिकार भी अलाउड ना करें वो, या तुम्हारा शिकार कर दें। वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वो स्टार्ट ऐसे हो रहा है, टोंट मारने से हो रहा है, एक सर्टेन सोशल वोकेबलरी से हो रहा है, एक सर्टेन जेस्चर से हो रहा है, माइक्रो एक्सप्रेशन से हो रहा है, जो तुम नोट करते जा रहे हो। वो बहुत पुराना एनिमल इंस्टिंक्ट है तुम्हारा, जो तुम्हारे खराब चाइल्डहुड ने, तुम्हारे माँ बाप ने उसको ट्रिगर कर दिया है। हर चीज को पर्सनलाइज लेते हो तुम, हर चीज को वर्स्ट के सिनेरियो में सोचना, अरे उसने टोंट मार दिया वो तो मेरा बुरा ही चाहता है। नहीं, वो बुरा नहीं चाहता दोस्त, उसकी वो आदत है, वो झंडू बाम है। उसको भी नहीं पता वो क्यों अपनी इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए ये टोंट मार रहा है। तो उस झंडू लाल को अगर तुम अवॉइड कर सकते थे, अगर तुम्हारा चाइल्डहुड थोड़ा ठीक होता, तुम्हें थोड़ा सेफ एनवायरनमेंट मिलता। लेकिन तुम वर्स्ट के सिनेरियो सोच ही ले रहे हो, क्योंकि तुम वर्स्ट के सिनेरियो देख चुके हो। तुम अपनी जिंदगी की जो सबसे बड़ी टॉलेस्ट फिगर्स थी, जो माँ और बाप, दूध पीने के लिए सबसे पहले तुम रिलाई करते थे अपनी माँ पे, खाने के लिए, हग के लिए, सर पे हाथ फेरने के लिए, एक छत की तरह देखते थे अपने पिता को। जब वो आपस में क्रैश हो रहे हैं, तुम्हारी टॉलेस्ट फिगर्स जो तुम्हारे आइडियल थे, जो तुम्हारी मोरालिटी जिस पर बेस्ड थी, इस दुनिया का अच्छा, इस दुनिया को मैं अच्छा देखता हूं क्योंकि मेरे पास 2 अच्छे सुपर स्ट्रक्चर्स खड़े हैं, वो सुपर स्ट्रक्चर ही टूट गए, बचपन में ही टूट गए वो। इसीलिए तुम हाइपर विजिलेंट हो दोस्त। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा स्ट्रेस तुम्हारी देन नहीं है, तुम्हारे माता पिता का चाइल्डहुड कंडीशनिंग की देन है। ऑलरेडी तुम वर्स्ट के सिनेरियो सोच चुके हो, देख चुके हो, इसलिए तुम सोच रहे हो कि अगर ये भी हो जाएगा तो क्या होगा। हम में से बहुत लोग रिलेशनशिप्स खुद ही फेल कर देते हैं। पता नहीं कितने तो मैंने क्यों गए रिलेशनशिप्स फेल, मेरे को पता ही नहीं था वो कहां से आ रही है वो ड्राइव। बहुत बड़े बड़े सोकॉल्ड धुरंधर लोग अपना सारा पोटेंशियल मार देते हैं, निकल कर ही नहीं आते, कैमरे के सामने ही नहीं आते। कैमरे के सामने भी आते हैं तो वो उस जगह को टैप नहीं कर पाते, उस अपॉर्चुनिटी को टैप नहीं कर पाते, क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो समझ के बैठते हैं उसको, क्योंकि उनके साथ वो सब हो चुका है दोस्त।
वो उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। उन्होंने सर्वाइव ऐसे किया था कि बाहर, घर से बाहर निकल जाओ, या अपने आप को कमरे में बंद कर लो, या कुंडी लगा लो, या आराम से बैठे रहो, एक सेफ जोन में बैठ जाओ। ये उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हम में से बहुत से लोग तुम देखते होगे जो रैशनल कम्युनिटी के हैं, वो समाज छोड़ दो, एक सेफ जगह पे चले जाओ, आराम से बैठ जाओ, इस तरह की बातें करते हैं हम कॉन्स्टेंटली। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सेफ्टी का एश्योरेंस ढूंढते हैं जो उन्हें कभी मिला ही नहीं। एक समाज छोड़ना सेफ्टी का एश्योरेंस है, एक मैक्रोस्कोपिक वे में। इनहेरेंटली हम ये कह रहे हैं अपने माँ बाप को छोड़ दो। रैशनल कम्युनिटी का हर आदमी माँ बाप की बैंड बजाता है। वो क्यों बजाता है? वो इसलिए बजाता है भाई, जितने भी लॉजिकल कम्युनिटी के लोग हैं वो इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि उनको वो सेफ्टी इंश्योरेंस कभी मिला ही नहीं। वो उनको थपकी कभी मिली ही नहीं यहाँ पीठ पर कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, तू फेल हो गया तो कोई बात नहीं। अगर वो गलती से कुछ भी ना हुआ हो, ना फेल हुआ हो ना पास हुआ, उसको तब भी गाली मिली है, उसको तब भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखा गया है। उसका विजिलेंटिज्म इतना हाई हो गया, वो माइक्रो एक्सप्रेशंस इतने नोट करने शुरू कर दिए और इसलिए सारे ओवर इंटेलिजेंट हो गए। तुम देखना सारे के सारे जितने रैशनल कम्युनिटी के जितने भी अपने यूट्यूबर्स हैं, भाई हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, जितने भी जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, सारे ओवर इंटेलिजेंट मिलेंगे, ओवर एनालिटिकल मिलेंगे, क्योंकि बचपन से उनकी कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है। वो ब्लिंक ऑफ आई को एक जज कर लेते हैं। किसी ने इतना करा उसको भी वो जज कर लेते हैं, किसी ने थोड़ी सी स्मर्क दी उसको भी जज कर लेंगे, किसी ने आईब्रो उठाई, सब नोट डाउन कर रहे हैं अपने दिमाग में वो कि मुझे यहाँ से खतरा हो सकता है, मुझे ये एनवायरमेंट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो प्यार मिला ही नहीं उनको वो जो चीज जिसके लिए वो पैदा हुए थे, जो मांग रहे हैं, तरस रहे हैं जिसको, वो दी नहीं। तो उन्होंने कहा तुमने मुझे नहीं दी, भाड़ में जाओ तुम, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। तो सब इंतकाम ले रहे हैं, हम सब रिवेंज मोड में, धुरंधर मोड में आ चुके हैं हम, क्योंकि हमें मूर्ख सोसाइटी के द्वारा मूर्ख माँ बाप मिले हैं। सारी कंडीशनिंग यहां से आ रही है तुम्हारी। जो स्ट्रेस, जो तुम ओवर ड्राइव हो रहे हो ना, जो तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग है मेरी, तुम्हारी नहीं है दोस्त, तुम्हारे माँ बाप की है। और तुम्हें तो आज मैं शाबाशी भी देना चाहता हूँ, तुम्हें तो मैं थपकी भी देना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम बहुत सी चीज़ों से लड़ रहे हो, मुझे ये भी पता है तुम्हारे अंदर बहुत सा भूचाल, कोलाहल, बहुत कुछ क्योंकि ओवर एनालाइज करने वाला आदमी लड़ता है भाई, वो खुद से ही लड़ रहा होता है। वो सेफ एनवायरनमेंट जो उसको कभी मिला ही नहीं, वो उसके लिए लड़ रहा होता है। वो घर की एक तलाश, एक मूवी थी ऋतिक रोशन की, एक दिन मैं घर जाऊंगा, पता नहीं क्या नाम था उसका, बैंग बैंग। वो घर उसके हमेशा सपने में रहता था, उसकी मेमोरी में रहता था। वो सारी दुनिया से लड़ रहा है, सबसे लड़ रहा है, जहां जा रहा है वो स्पाई बना हुआ है, यहाँ तूफान मचा रखा है, वहां तूफान मचा रखा है, सबसे सबको काट रहा है, सबको मार रहा है। एंड में उसकी तलाश एक ही चीज़ की है, सपना उसका एक ही है कि मेरे को घर का वो कंफर्ट मिल जाए बस। उसका घर में जो उसको घर निकाला मिला हुआ है ना, उसको घर जो वो कंफर्ट जो उसको नहीं मिल रहा, वो जो एश्योरेंस, जो पीठ की थपकी जो उसको नहीं मिल रही, वो उसकी तलाश में सारी दुनिया में उसने तूफान मचा रखा है। जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहा हूं मैं किसी बुरे काम की है, लेकिन ये एक अर्ज नीड है तुम्हारी यार। बहुत से क्रिमिनल्स की नीड होती है, काश उनका बाप उनसे ढंग से बात कर पाता, काश उनके घर में उनको अरे यार थोड़ा सा तो अपनापन दिखा देते। भड़वों, हमें पैदा किया तुमने यार, एहसान कर रहे हो क्या हमारे ऊपर तुम? तो इसका जड़ रूट मैंने बताया। ये वीडियो अगर मैं बनाने लगा ना तो ये कम से कम आधे घंटे की बनेगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, है ना। शादी क्यों नहीं कर रहे अनलेस आई गेट दैट एश्योरेंस, बहुत कुछ निकल के आएगा इसमें। और जब तक मैं सेफ फील नहीं करूंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, ये सब वहीं से आ रहा है। जितने भी हमारे रैशनल कम्युनिटी के लोग हैं जो शादी के इतने अगेंस्ट है, और वो गलत नहीं है अगेंस्ट होना, अरेंज मैरिज का कल्चर काफ़ी टॉक्सिक है, लेकिन अरेंज मैरिजेज अच्छी भी निकलती हैं, देख रहे हो दोस्त, अच्छी भी निकलती हैं। और जो अच्छी निकलती हैं उनमें लोग बड़े सुखी भी हैं। बहुत से माँ बाप जिनकी अरेंज मैरिज हो गई थी वो तुम्हें बताएंगे हम तो बड़े मौज में यार अरेंज मैरिज में। हो सकता है उनका आईक्यू बिल्कुल मैच कर गया आपस में, बहुत से लोगों का बिल्कुल लो आईक्यू होता है, वो मैच कर जाता है, वो सुखी भी रहते हैं, उनके लिए तो वरदान है अरेंज मैरिज। तो क्यों रैशनल कम्युनिटी के लोग इतने अगेंस्ट है शादी के? लॉजिकल बात तो ठीक है, वो जितनी भी हम कर चुके हैं वो ऑलरेडी, कि अरेंज मैरिज का कंसेप्ट बहुत टॉक्सिक है और औरतों से ही करवाया जाता है और बिना प्यार के आप बच्चों को जन्म दे रहे हो, सब ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि रैशनल कम्युनिटी अगर आप देखोगे तो उनको खुद को बेचारों को वो जो सेफ्टी है, वो जो एश्योरेंस की सेफ्टी है कि जब तक मैं सेफ फील नहीं करूंगा तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा, है ना। क्योंकि सोसाइटी भी वो एश्योरेंस नहीं दे पाती इनको, और हमें पता नहीं चलता व्हाट दिस पर्सन इज अप टू। ये जो शादी करके जिस घर में मैं जा रहा हूं वो पर्सन कैसा है, क्योंकि मेरे माँ बाप कैसे थे मेरे को अभी तक पता नहीं। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है मेरे बाप का। तो
सेम ही बात पे मुझे डांट भी लगा देता है, सेम ही बात पे मुझे थप्पड़ भी मार देता है, सेम ही बात पे कभी तारीफ भी कर देता है कि नहीं नहीं तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, फिर क्या देखा तू तो बड़ा डफर है, तू तो ये है, तू तो ये है। तो इतना अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर जिस बच्चे ने देखा वो शादी के लिए कहां से हाँ कर देगा भाई। शादी तो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ही भयंकर रूप से। आप तो जानते ही नहीं उस आदमी का, क ख ग नहीं जानते, कैसे हाँ कर दोगे आप। इसलिए आप देखोगे अक्रॉस रैशनल कम्युनिटी एक जबरदस्त खिलाफत है शादी के अगेंस्ट। सबकी जड़ रूट वो माँ बाप हैं, सबके इनर कोर जो है ना वो पेरेंट से आ रही है। वो मूर्खता, वो मूढ़ता इनकी, वो इनकी बच्चे पैदा करने की जबरदस्ती की चुल जो समाज इनके ऊपर लादे पड़ा था, और ये विरोध नहीं करते थे और ये ना कर पाए और ना ये समझ पाए कि हमें क्यों करने हैं। उसके बाद इन्होंने कोशिश भी नहीं की समझने की, इसके बाद इन्होंने कोई किताब भी नहीं पढ़ी। इंटरनेट तो नहीं था, किताब तो थी, इन्होंने किताब भी नहीं पढ़ी क्योंकि लो IQ थे। लेकिन इन्होंने जो समाज क्रिएट किया एक रैशनल लोगों का, या जिन भी लोगों का जो आजकल अवेयरनेस फैला रहे हैं, वो हाइपर एनालिटिकल हैं। वो एक एक चीज़ को नोट करते हैं और उसको पॉइंट आउट करते हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि चेन तोड़ने के लिए कोई तो चाहिए, तो वो चेन तोड़ रहे हैं। वीडियो भी मैंने कहा ना इसको बनाने लगा तो बहुत 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, जो कि अगली वीडियोस में मैं डालता रहूँगा। इसका पार्ट 2 डालूंगा बहुत ही जल्द, जो और बहुत सारी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी जड़ रूट में जाएंगे और देखेंगे कैसे वो कनेक्टेड है तुम्हारे चाइल्डहुड से, कैसे देखेंगे वो तुम्हारी अपब्रिंगिंग और तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली की जो कंडीशनिंग है, ये रिश्तेदारों का एक जाल जो बना हुआ है, इनके आगे जो तुम्हें परफॉर्मेंस का एक प्रेशर रहता है, और जो माँ बाप जो खुद में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं और तुम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड एज ए सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करते हो अपने दिमाग में, वो जब ध्वस्त होते हैं, वो जो ट्विन टावर्स तुम्हारे जो ध्वस्त होते हैं, उसके बाद तुम्हारे अंदर जो फियर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो सिम्टम्स धीरे धीरे घुसते हैं और जो ओवर थिंकिंग तुम्हारे अंदर डेवलप होती है, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी रूट कोज पे जाएंगे और सोल्यूशन पर जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।